अस्सलाम वालेकुम छठी जमात के तलबा, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपकी इस्लाह उर्दू ग्रामर में सबक नंबर 8 जो तज़किर व तानीस है, इस पर मैंने 2 लेक्चर्स दिए। मैंने इस पर तफसील के साथ बात की है कि मुज़क्कर मोनस क्या होता है, मुज़क्कर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, मोनस की डेफिनेशन, और इसके बाद मैंने तज़किर व तानीस की जो किस्में हैं, हकीकी तज़किर व तानीस और गैर हकीकी तज़किर व तानीस, इस पर मैंने बात की है। और उम्मीद है कि वो आपने वो लेक्चर सुने होंगे और आपने समझे होंगे। अब आज जो सवालात मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आपकी निसाबी किताब में क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। और पहला क्वेश्चन इसमें है कि नीचे दिए गए अल्फाज में मुज़क्कर और मोनस अलग अलग कीजिए। एक क्वेश्चन आपके निसाब में दिया गया है जो आपका सबक नंबर 8 है। इसमें हमें कहते हैं कि हमें इन अल्फाज में से मुज़क्कर और मोनस अलग अलग करने हैं। पहले हम मुज़क्कर लिखेंगे, उसके बाद हम मोनस लिखेंगे। इसका जवाब जो है वो इस तरह है। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मुज़क्कर। मुज़क्कर मुज़क्कर कौन कौन सा लफ्ज़ है? जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया उस वक्त की लफ्ज़ अम्मी जो है, अम्मी ये मोनस है, ये मुज़क्कर नहीं है। और मोनस हम लिखेंगे नीचे, ये है मोनस। यहाँ पे अम्मी लफ्ज़ जो है ये मोनस है, ये मुज़क्कर है। इसका मतलब ये है कि इसको हम यहाँ पे लिखेंगे अम्मी, ये मोनस है। इसके बाद है अब्बा। अब्बा जो है ये मुज़क्कर है, ये यहाँ पे आएगा। जो मैंने यहाँ पे मुज़क्कर लिखा है, मुज़क्कर के सामने वो अल्फाज हम लिखेंगे जो मुज़क्कर हैं, जो मुज़क्कर बोले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब्बा जो है ये मुज़क्कर है, यहाँ पे हमें लिखना है। इसके बाद लफ्ज़ सूरज जो है, सूरज चूंकि ये एक बेजान चीज़ है, और मैंने आपको उस वक्त समझाया था कि ये बेजान चीज़ें जो हैं इनको हम गैर हकीकी तज़किर व तानीस में रखते हैं। यानी ये जो है ये गैर हकीकी तज़किर व तानीस के साथ इसका ताल्लुक है। और सूरज जो है ये मुज़क्कर, इसको मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि जो गैर हकीकी चीज़ें हैं, गैर हकीकी तज़किर व तानीस में जिन चीज़ों को हम लाते हैं उनको माहिर लिसानियात ने, यानी ज़बान के जो माहिरीन हैं, उन्होंने इनको तकसीम किया है फर्जी तौर पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये सूरज जो है इसका ताल्लुक गैर हकीकी तज़किर व तानीस के साथ है। और ये सूरज जो इसको मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये सूरज जो है इसको मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमें यहाँ पे लिखना है, ये रहा सूरज यहाँ पे। इसके बाद है चांद। चांद भी मुज़क्कर है और ये भी गैर हकीकी है। इसको भी हम गैर हकीकी मुज़क्कर कहते हैं क्योंकि ये बेजान चीज़ है, ये जानदार चीज़ नहीं है, चांद। इसके बाद है बकरा। ये बकरा जो है ये भी मुज़क्कर है क्योंकि इसकी तानीस जो है, मोनस जो है वो है बकरी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बकरा जो है इसको भी हम मुज़क्कर की झेल में रखेंगे। इसके बाद है बिल्ली। बिल्ली जो है ये हकीकी मोनस है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे बिल्ली। इसके बाद है लफ्ज़ धोबी। लफ्ज़ धोबी जो है ये मुज़क्कर है और इसकी तानीस जो है वो है दोबन। और ये धोबी जो है इसको हम यहाँ मुज़क्कर की झेल में लिखेंगे। इसके बाद लफ्ज़ है दर्जी। दर्जी भी मुज़क्कर है, दर्जी मुज़क्कर है क्योंकि इसकी तानीस जो है वो है, तानीस जो है मोनस जो है वो है दर्जन। और कलम जो है ये भी मुज़क्कर है, कलम। कलम को भी हम मुज़क्कर की झेल में लिखेंगे। और किताब जो है ये मोनस है। इस तरह ये पहला क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको दिखाया। इसको मुज़क्कर और मोनस, इसमें जो मुज़क्कर थे इनको मुज़क्कर की झेल में हमने लाया और जो चीज़ें मोनस थी उनको मोनस की झेल में हमने रखा। तो इस तरह ये पहला सवाल जो है ये हमने हल किया, इसको हमने सॉल्व किया है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है अब हम वो करेंगे। इसके बाद जो एक दो क्वेश्चन है जो जिस तरह मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया इसी तरह वो क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस है, इनको मैंने यहाँ पे लिखा और मैं आपको ये दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन है मुज़क्कर इस्म लगाकर खाली जगह पुर कीजिए। यहाँ पे जो खाली जगह दी गई हैं इनमें हमें, इन खाली जगहों में हमें मुज़क्कर इस्म लगाना है
और इस तरह मुज़क्कर इस्म लगाना है कि ताकि पूरे जुमले का माने समझ में आ जाए। और पहला जो इसमें है वो है डैश काम करता है। यहाँ पे हमें कोई मुज़क्कर इस्म लगाना है और हम यहाँ पे एक इस्म लगाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे अहमद। पहला जो है इसमें है डैश काम करता है, इसमें हमें मुज़क्कर इस्म लगा, हम यहाँ पे लिखेंगे अहमद। अहमद काम करता है, ये अहमद जो है ये मुज़क्कर इस्म है। इसके बाद दूसरा है डैश खेत में हल चलाता है, यहाँ पे लिखेंगे किसान। किसान खेत में हल चलाता है, ये दूसरा जुमला है। अब तीसरा जुमला जो है इसमें हमें डैश कपड़े धोता है, इसमें हमें लगाना है धोबी, क्योंकि धोबी जो है धोबी मुज़क्कर है, इसकी तानी से धोबन। धोबी कपड़े धोता है, कपड़े धोने वाला जो होता है मुज़क्कर उसको हम धोबी कहते हैं। डैश बाल मुंडाता है, इसमें हम लिखेंगे नाई। नाई लिखें, नाई हम हिजाम को कहते हैं, नाई बाल मुंडाता है। इसके बाद डैश खाना खाता है, यहाँ पे लिखेंगे मुजिन, हम लिखेंगे मुजिन खाना खाता है, ये मुज़क्कर इस्म है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है मोनस इस्म लगाकर खाली जगह पुर कीजिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, जो सवाल दिया गया है, इसमें हमें जिस तरह हमने यहाँ पे मुज़क्कर अस्मा यहाँ पे खाली जगहों में लगाए, इसी तरह हमें जो खाली जगह दी गई है इनमें हमें मोनस अस्मा का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला है इसमें डैश झाड़ू देती है, इसमें हम लिखेंगे रुखसाना झाड़ू देती है, ये मोनस इस्म हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है, रुखसाना झाड़ू देती है। डैश घास खाती है, यहाँ पे लिखेंगे बकरी घास खाती है, क्योंकि बकरी जो है ये मोनस है। इसी तरह है डैश अंडे देती है, यहाँ पे लिखेंगे मुर्गी अंडे देती है, मुर्गी अंडे देती है। इसके बाद है डैश म्याऊं म्याऊं करती है, यहाँ पे आएगी बिल्ली, क्योंकि ये बिल्ली जो है बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। इसके बाद आखिरी जो है वो है डैश गाना गाती है, यहाँ पे लिखेंगे हफ्सा गाना गाती है, ये मोनस इस्म है, हफ्सा गाना गाती है। तो इस तरह मैंने आपको समझाया कि किस तरह हम मुज़क्कर इस्म और मोनस इस्म का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।